जी, बिल्कुल यकीन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार की घटना घटी है वो बिल्कुल आश्चर्यचकित करती है और व्यक्ति के को सोचने पे मजबूर कर देती है। जो व्यक्ति लगातार तथाकथित जो लगातार ऐसे काम कर रहे हैं कि जो अखाड़ा परिषद को सुधारने के लिए, अखाड़ा परिषद में जितने गलत काम, जितने भी कोई ऐसे अंकुश लगने वाली बात होती थी, किसी पर भी कोई आक्षेप लगने की बात होती, उस पर तुरंत जांच करके उसके तथ्य को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा था। जो तथाकथित तौर पे बहुत सारे फर्जी बाबाओं का बहुत सारा पिछले कई सालों से लगातार सनातन धर्म पे हमले होते थे और उनको बाबाओं के रूप में मान्यता मिली हुई थी, उन सबके ऊपर भी उन्होंने उनके नाम निकाल के अलग किया और अखाड़ा परिषद के स्पष्ट वक्ता व्यक्ति थे वो। और आज उनके खिलाफ जिस प्रकार की साजिश रची गई है, अभी मैं पढ़ रहा था कि वहां के एसपी साहब ने बोला है कि दरवाजा अंदर से बंद था और जिस प्रकार की जो फंदे की बात की जा रही है, ये कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी साजिश है, कोई ना कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है उनके खिलाफ। कुछ लोग हैं जो लगातार सनातन है, तो इस बहुत बड़ा दुखद समाचार है। तो मैं शासन और प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए और आखिर उस क्या कारण थे कि पूज्य नरेंद्र गिरि जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो उनके जो भी परिस्थितियाँ हैं, क्या परिस्थितियाँ हुई, अगर जो आत्महत्या किए तो भी, और कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पीछे किसी की कोई है उसके पीछे, तो ये सभी की बड़ा निष्पक्षता से जांच करके और इसको सामने आना चाहिए। ये बहुत ही हमारे जो सनातन धर्म का बहुत बड़ा क्षति हुई है, जिसको अपूर्णीय क्षति है, इसकी जितनी भी हम चाहे पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि श्री नरेंद्र गिरि जी द्वारा हमेशा राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा और सनातन धर्म और आतंकवाद के खिलाफ हमेशा आवाज़ मुखर किया जाता रहा है। हम लोग कई बार चैनलों पर एक राष्ट्र रक्षा के लिए आदमी आवाज़ उठाता रहता है, चाहे पालघर की घटना हो, चाहे और दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम यूपी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधे उनके पास चलेंगे। दिनेश जी, बहुत दुखद समाचार मिल रहा है बाघंबरी मठ से, आपको क्या जानकारी मिली इस बारे में? देखिए, अभी मुझे समाचार जब से मिला है, अभी अधिकारी स्थल पर पहुंचे हैं, उनके द्वारा जब जांच की जाएगी उसके बाद ही किसी बात को कहने में हम सब लोग कह सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये व्यक्तिगत क्षति के तौर पर हम इसको देख रहे हैं। महंत महेंद्र गिरि जी महाराज ऐसे संत थे जिनका मार्गदर्शन प्रयागराज कुंभ के समय भरपूर शासन सत्ता को प्राप्त हुआ, हम सबका मार्गदर्शन मिला। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर उनकी खुशी को देखकर आज भी वो क्षण हमको याद आते हैं, जो महाराज एकदम नृत्य स्वभाव में श्री राम जय जय राम का एक गान गा रहे थे। महाराज जी सबको साथ में लेकर चलते थे। वो विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक विवाद हैं उनसे हमेशा दूर रहते थे और सबको प्यार करने वाले ऐसे साधु संत थे। मैं समझ में नहीं आता कि उनका भी कोई दुश्मन हो सकता है। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। दिनेश शर्मा जी, आपने कहा कि आपको यकीन नहीं हो सकता कि उनका कोई दुश्मन होगा, लेकिन इसी बात का जिक्र जो भी संत हमारे साथ जुड़े हैं वो यही कह रहे हैं, वो एक ही बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये एक साजिश हुई है। जितने भी संत हमारे साथ जुड़े हैं वो ये बात कह रहे हैं। देखिए, महाराज जी के बारे में जो भी रिपोर्ट होगी, कड़ाई के साथ शासन बिल्कुल तेजी के साथ में उस तथ्य को उजागर करेगी। अभी अधिकारी पहुंचे हैं, जांच का विषय है, जांच की रिपोर्ट आ जाए तो जो भी लोग दोषी होंगे, अगर दोषी पाए जाते हैं या किसी प्रकार का कोई तथ्य सामने आता है तो जल्दी वो मीडिया के सामने आएगा। जी ठीक है दिनेश जी, एक छोटा आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। प्रदेश सरकार की तरफ से संत समाज को आप क्या कहना चाहेंगे? रिपब्लिक भारत अभी पूरा संत समाज देख रहा है और संत समाज के बीच ये चैनल काफी मशहूर भी है। आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे जो संत समाज में नाराजगी है? महाराज जी आज हम सबके बीच में नहीं है। पूज्य संत रामचंद्र परमहंस जी के बाद उस स्वभाव का एक सबको साथ में लेकर चलने वाला, जो एक जिसको कहते हैं कि एक भ्रातृत्व भाव, बाल स्वभाव, एक संत स्वभाव, सारे स्वभावों का जिसमें गुणों का समाहन हो, ऐसा व्यक्ति हम सबके बीच में नहीं होगा, ये सोचना भी एक मुश्किल का काम है। कुछ दिनों पहले मेरे स्वास्थ्य का हालचाल लेने के लिए उन्होंने स्वयं से फोन किया था और फोन लेते लेते जैसे कोई अपना गुरु अपने शिष्य को आदेश देता है या कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई को देता है, बोले चले आओ प्रयागराज, बहुत दिन हो गया, बहुत बातें हो गई, नेतागिरी चलती रहेगी। ऐसा अधिकार पूर्वक शब्द कहने वाला व्यक्ति अब हमारे बीच में नहीं रहेगा। जब भी कोई दुखद और विषाद के क्षण होते थे, मैं महाराज जी को फोन कर लेता था और महाराज जी सारी
चीजों को चुटिले स्वभाव में बोलकर उसको बिल्कुल हल्का कर दिया करते थे। अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे डिप्टी सीएम उनको मिले थे और महाराज जी जब हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलते थे, वो क्षण आज भी मुझे याद है जैसे कोई दो सखा स्वभाव में वो उनसे बात करते हुए दिखाई पड़ते थे। एक दूसरे के प्रति दोनों का स्नेह भाव देखने वाला होता था। और जब भी महाराज जी सभी के मन में एक सवाल है कि वो सच सामने आना चाहिए कि आखिर हुआ क्या। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ